श्रीपुरवन्दमी पाशं श्रीपुरवन्दमी पाशं श्रीपुरवन्दमी पत्रं यत्र विहायसि विपुले स्थातुं क्षणं न क्षमं तत्रास्ते गुणरत्नरोहणगिरि यो देवदेवो महान् चित्रं नात्र करोति कस्य मनसा दृष्टा पुरे श्रीपुरे सश्रीपार्श्वजिनेश्वरो विजयते दिग्वासशां शासनम् पत्र टिके ना जहाँ अधर में गुण रत्नों का गिरिवर हो कितना विस्मय किसे नहीं हो चलो देख लो श्रीपुर को देवों के भी देव पार्श्व जिन अंतरिक्ष में शांत रहे युगों युगों तक दिगंबरों का जिन शासन जयवंत रहे। आज शरद पूर्णिमा है और इस आश्विनी शुक्ल की पूर्णिमा पर हम सब लोग परम पूज्य आचार्य विद्यासागर जी महाराज जी की इस उपकार को याद करते हुए आज हम कह सकते हैं युग दृष्टा युग ज्येष्ठ परम पूज्य आचार्य विद्यासागर जी ने कभी सदलगा की जमीन जल और इसके साथ साथ उन्होंने उसके संपूर्ण प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके अपनी देह को बड़ा किया और यह देह की वृद्धि की शुरुआत शरद पूर्णिमा से हुई और 22 वर्ष की उम्र आते आते परम पूज्य आचार्य विद्यासागर जी ज्ञान भूमि पर चले गए, जन्मभूमि को छोड़ करके तपोभूमि पर चले गए और तपोभूमि से वो आत्मकल्याण की मोक्ष भूमि तक जाने का इरादा बनाए हुए हैं। मैं ये कह सकता हूँ कि सचमुच में आचार्य विद्यासागर जी महाराज इस सृष्टि पर यदि आज नहीं आते तो कई लोगों को सम्यक दृष्टि नहीं मिलती। त्याग तपस्या की जीती जागती मूर्ति को देख करके, इस छवि को देख करके, उनकी मुस्कुराहट को देख करके, उनके भोलेपन को देख करके, उनके तत्व ज्ञान को देख करके, उनकी निरंतर अंतर्मुखी छवि को देख करके हम सब लोग एक बात तय कर लेते हैं कि सचमुच में आचार्य विद्यासागर जी महाराज इस युग के युग शिरोमणि हैं और युग शिरोमणि होने के साथ साथ वे इस साहित्य की दृष्टि से महाकवि, जनहित की दृष्टि से एक जन नेता भी कह सकते हैं, मोक्ष मार्ग के नेता के साथ साथ जिन्होंने हथकरघा जैसे उपक्रम को सामने रख करके श्रावकों के रोजगार में स्वावलंबन लाने के लिए एक प्रयास किया। राष्ट्रीयता की दृष्टि से उन्होंने हिंदी भाषा और भारत को भारत कहने का सबके लिए एक प्रेरणा पद वचनामृत दिया और आयुर्वेद की दृष्टि से जिन्होंने पूर्ण आयु जैसी मेडिकल कॉलेज को सामने दिया, स्वास्थ्य की दृष्टि से उन्होंने भाग्योदय तीर्थ सामने रखा और नए तीर्थों की संवर्धन के साथ साथ उन्होंने पुराने तीर्थों का संरक्षण भी सामने दिया। और आज हम ये कह सकते हैं परम पूज्य आचार्य विद्यासागर जी महाराज जी का श्रीपुर के लिए एक महान योगदान है, जिन्होंने यहाँ चातुर्मास करके और यह सामने सिद्ध कर दिया कि यह मूर्ति दिगंबरी पुनः प्रकट हो सकती है दिगंबर रूप में। और दिगंबर रूप में जब ये मूर्ति प्रकट होगी तो निश्चित तौर पर उस समय ताला खुला दर्शन आज सब लोगों को हो रहे हैं। हजारों यात्री इस श्रीपुर तीर्थ पर आ रहे हैं। यह परम पूज्य आचार्य विद्यासागर जी महाराज जी की प्रेरणा है कि भारत के नक्शे पर नहीं, श्रीपुर को अगर विश्व के नक्शे पर लाने का कोई किसी को श्रेय जाता है तो वो परम पूज्य आचार्य विद्यासागर जी महाराज जी को जाता है। उनका इतना बड़ा उपकार तीर्थ क्षेत्रों के लिए, तीर्थ रक्षा के लिए, तीर्थ संवर्धन के लिए, जैसे हम कहते हैं नेवावर, अमरकंटक,
जैसे तीर्थ कुछ वर्षों पहले हम लोगों के सामने तीर्थ के रूप में नहीं थे, परंतु आज जैन तीर्थों की सूची में नेमावर, अमरकंटक, डोंगरगढ़ जैसे तीर्थ सामने आए हैं। और हम ये कह सकते हैं कि अनेक तीर्थों का जीर्णोद्धार भी किया गया है और उन जीर्णोद्धार किए गए तीर्थों में कुंडलपुर एक ऐसा जीता जागता उदाहरण हमारे सामने आया है। तो हम ये कह सकते हैं तीर्थ रक्षक आचार्य विद्यासागर, महाकवि आचार्य विद्यासागर, साहित्यिक सृजेता आचार्य विद्यासागर और साहित्य शिरोमणि भी कह सकते हैं उनको, युग शिरोमणि कर सकते हैं, जगत उपकारी प्रजापति, क्योंकि प्रजा असी मसी कृषि वाणिज्य शिल्प कला पर जिन्होंने आदिनाथ भगवान ने जहाँ उपदेश दिया उसी क्रम के लिए आचार्य विद्यासागर जी भी सामने बढ़ा रहे हैं। तो हम ये कह सकते हैं आचार्य विद्यासागर जी आज हमारे युग के श्रेष्ठ संत हैं। उनके उपकार को जितना हम याद रखेंगे, आज उपकार दिवस के रूप में हम उनकी शरद पूर्णिमा को मना सकते हैं और सम्यक दर्शन की भावना को लेकर के हम सम्यक दर्शन प्राप्त करके सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र को एकत्रित करके मोक्ष मार्ग में पूर्ण रूप में निरत हो सकते हैं। यही शरद पूर्णिमा की पूर्णिमा होगी यदि हम अपने सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रत्नत्रय की पूर्णता करेंगे तो पूर्णिमा अवश्य होगी। ओम शांति।